हेलो दोस्तों, आज हम लव एंड रोमांस सीरीज में प्यार और वियोग की कालजयी रचना देवदास, जो आज से 107 साल पहले शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई थी, उसके बारे में जानेंगे। इस उपन्यास पर 16 फिल्में बनी हैं। हम इस अमर कृति के बारे में चर्चा करते हुए जानेंगे कि आखिर देवदास में ऐसा क्या खास था जो करोड़ों भारतीयों के दिलों को उसने छुआ। वो पारो थी जिसने बचपन में ही दिल तो चुराया लेकिन तोड़ भी दिया। ये विरह वेदना ऐसी थी कि मासूम से शरत को बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो गया। फिर क्या था, शरत चंद्र ने उठाई कलम और फिर लिख दिया पूरा उपन्यास। आज ये उपन्यास न केवल 18 भाषाओं में प्रकाशित है और 16 फिल्में अब तक इस पर बन चुकी है और ये खूब ख्याति अर्जित कर चुका है। इसमें एक फिल्म जिसमें देवदास की भूमिका शाहरुख खान ने निभाई थी, सुपर डुपर हिट रही है। जी हाँ, ऐसे थे मशहूर साहित्यकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने खुद अपनी प्रेम कहानी को उपन्यास का रूप दिया। देवदास उपन्यास में एक धनी और संपन्न परिवार के लड़के और मध्यम वर्ग की लड़की की कहानी है। दोनों बचपन से साथ खेले और पता ही नहीं चला कब धीरे धीरे बचपन की अटखेलियां एक अटूट प्रेम में बंध गई। देवदास पारो को इतना पसंद करने लग गया कि उसका जीवन बिना पारो के कुछ था ही नहीं। पारो ही उसके जीवन की आत्मा थी। यदि किसी दिन वो पारो को नहीं देखे तो पूरा दिन वो विचलित रहता था। परंतु देवदास के परिवार को मंजूर नहीं था कि एक मध्यम वर्ग वाले परिवार की लड़की उनके यहाँ उनकी बहू बने। उन्होंने देवदास को समझाया परंतु वो नहीं माना, तो उन्होंने पार्वती यानी पारो के परिवार को ही समझा दिया। कौशल्या, देवदास की माता, ने सुमित्रा को यहाँ तक कह दिया कि देवदास केवल पारो के जिस्म से प्यार करता है और एक बार पारो से मिल गई तो देवदास उसके बाद पारो को कभी देखेगा भी नहीं। पार्वती की माता सुमित्रा को ये बात बहुत ही ज्यादा बुरी लगी। पारो को भी जानना था कि उनका बचपन का प्रेम अब जवानी में जिस्मानी है या रूहानी। इसलिए पारो रात में देवदास के पास गई और उसको अपने आप को समर्पित कर दिया। परंतु देवदास ने आशा के अनुरूप ही पारो को अपनी पत्नी बनाने का आश्वासन दिया और पारो के मन का संशय दूर किया। परंतु देवदास के माता पिता ने देवदास को विदेश भेज दिया और पारो को देवदास का संदेश भिजवा दिया कि वो उससे प्रेम नहीं करता। पारो ने अपने परिवार की जिद के कारण भुवन, जो एक 40 वर्षीय विदुर था, उससे शादी कर ली थी। जब देवदास को इस बात का पता चला तो वो बहुत उदास हुआ। विदेश से आने के बाद वो अपने पिता का मकान छोड़कर अपने मित्र चुन्नीलाल के यहाँ रहने लग गया था। इधर चुन्नीलाल देवदास को चंद्रमुखी से मिलवाता है, जो कि एक नाचने वाली होती है। चंद्रमुखी को देवदास से प्यार हो जाता है। देवदास पारो के गम में धीरे धीरे बहुत ज्यादा नशे में डूबता चला जाता है। तब चंद्रमुखी पारो से मिली। पारो ने चंद्रमुखी को अपने घर बुलाया, जहाँ उसने भुवन आदि से उसे मिलाया और उसकी शादी देवदास से करने के लिए कहा। परंतु भुवन का भाई काली, जो अधिकतर कोठों पर जाता था, उसने चंद्रमुखी को पहचान लिया। भुवन को तब उसने बताया कि पारो और देवदास का अवैध संबंध है। भुवन ने पारो को अपने ही घर में कैद सा कर लिया। इधर देवदास को उसका दोस्त चुन्नीलाल एक बार फिर शराब पिला देता है और देवदास ये जानते हुए भी कि शराब पीने से वो मर जाएगा, उसके साथ शराब पी लेता है। देवदास मरते हुए पारो के घर के बाहर पहुंच जाता है। पारो उसे एक बड़े पेड़ के नीचे बहुत ही बुरी हालत में देखती है और भागती हुई उसके पास जाती है। परंतु भुवन अपने नौकरों को आदेश देता है और वो बंगले के गेट बंद कर देते हैं। पारो देवदास तक नहीं पहुंच पाती और देवदास पारो की धुंधली झलक देखते हुए मर जाता है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसे और भी किस्सों के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल निशा शास्त्री ऑडियो स्टोरीज पर। थैंक यू।